जिज्ञासा जिज्ञासा होना अच्छी बात है, मगर कभी कभी यही जिज्ञासा आपकी जान तक ले सकती है। ऐसे ही हुआ हमारे आज की इस कहानी में, जहां जापान का एक टीनेज लड़का जुंग यंग, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो वो बताने के लिए आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज। जुंग यंग जापान के नॉर्मल टीनेज लड़कों की तरह ही था, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और जिसे पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। 31st नाइट को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और पार्टी करते करते उन्हें रात के करीब 2 बज जाते हैं। उसके दोस्त उसे घर से करीब 20 मिनट आगे ड्रॉप कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ, हम लोग चले जा रहे हैं अपने घर। वो उन्हें हाँ बोल के वहाँ से पैदल चलने लगता है। जुंग यंग पैदल अपने घर रोज ही जाता था, मगर आज उसे घर थोड़ी जल्दी जानी थी क्योंकि उसके परिवार में उसकी मम्मी उसका इंतज़ार कर रही होगी। इसलिए वो सोचता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, उससे चला जाए। तो वो उस शॉर्टकट रास्ते से जाना स्टार्ट करता है। रात के 2 बज गए थे और रास्ता पूरा सुनसान था। तभी जब वो थोड़ी दूर चलता है, उसे दिखता है कि रास्ते के साइड में एक औरत खड़ी है और वो औरत शायद रेड ड्रेस में है। जुंग यंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि रात के 2 बजे एक औरत यहाँ पे क्यों खड़ी है। इसीलिए वो अपना सर नीचे करते हुए जाने लगता है। मगर जिज्ञासा आपके मन में जब एक बार आ जाती है ना, तो वो आसानी से नहीं बाहर आती। वैसे ही उसके मन में एक जिज्ञासा आ गई थी कि ये औरत कौन है और क्या कर रही है। इसीलिए वो थोड़ा सा अपना सर उठाता है और उसकी तरफ देख लेता है। और जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, जुंग यंग डर जाता है क्योंकि उस औरत का चेहरा इतना सफ़ेद था जैसे कि कोई लाश जो बहुत दिन पुरानी है वो खड़ी है एक रेड ड्रेस में। जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, उसे जापान का एक बहुत ही डेंजरस अर्बन लेजेंड याद आ जाता है, अकाई ओना। अर्बन लेजेंड के हिसाब से लोग कहते हैं कि अकाई ओना एक औरत की आत्मा है जो जापान की गलियों में रात को घूमती रहती है और जो कोई भी उसका चेहरा देख लेता है वो उसका पीछा करती है और उसे या तो मार देती है या तो वो लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, फिर कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते। और जुंग यंग जैसे उसका चेहरा देखता है, उसे ये लगता है कि ये अकाई ओना ही तो नहीं है, क्या वो अर्बन लेजेंड सच है। ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और भागते भागते अपना घर पहुँच जाता है। जैसे वो अपने घर का बेल बजाता है, उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है और जुंग यंग पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी रात को क्यों आए हो, अपने दोस्तों के साथ उनके ही घर चले जाते। तुमको पता है जापान में रात को अंधेरी गलियों में घूमना सही नहीं है। जुंग यंग इतना ही डरा हुआ था कि अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बोलता और जल्दी से घर में घुस जाता है और जाके अपने रूम में सो जाता है। दूसरे दिन जैसे ही जुंग यंग का आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। जुंग यंग जल्दी जल्दी रेडी होता है और कॉलेज चला जाता है। वो कॉलेज में भी खोया खोया सही था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात को जो उसके साथ हुआ है, क्या वो सच था या बस उसका मन का भ्रम। तभी वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए। और जब वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है क्योंकि उसके आसपास वही औरत घूम रही है और उसके बगल वाले चेयर में वही औरत शायद बैठी हुई भी है। जुंग यंग ये सोच के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसीलिए वो सोचता है आज जल्दी घर चला जाता हूँ। तो जुंग यंग जल्दी घर चला जाता है और अपने रूम में लेटे लेटे बस उसी औरत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। जुंग यंग की आंख रात के करीब 11:30 बजे खुलती है और उसे जो दिखता है वो इतना डरावना था कि जुंग यंग बस हार्ट अटैक से नहीं मरा, यही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो औरत सीलिंग पे चिपकी हुई थी छिपकली की तरह।
जुंगयंग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे उसकी आंखें खुलती है और जुंगयंग को पता चलता है कि बस ये एक सपना था। तो जुंगयंग ये सोच के बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होता है कि ये बस एक सपना ही था। तभी उसको प्यास लगने लगती है। जुंगयंग उठता है, तब देखता है कि उसके बगल में जो पानी का बॉटल है उसमें पानी ख़त्म है। तो वो किचन में जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसे खिड़की पे किसी का परछाई दिखती है। वो जैसे ही खिड़की पे अच्छे से देखता है, उसे दिखता है कि ये वही औरत जो रेड ड्रेस में कल उसे दिखी थी, वो खिड़की के उस तरफ खड़ी है। जुंगयंग बहुत ही डर जाता है और जैसे ही अच्छे से अपने आँख को मल के देखता है तो वो औरत वहाँ नहीं थी। जुंगयंग सोचता है कि वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो औरत उसे हर जगह डर के मारे दिख रही है, असलियत में नहीं है। जुंगयंग ये बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त उसका बस मजाक उड़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, तू ये कौन से अर्बन लेजेंड पे विश्वास करता है, आजकल के ज़माने पे इस पे कोई विश्वास भी करता है क्या। मगर जुंगयंग को ही पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों से बात करके वापस अपने घर जाता है और रात को सोने की कोशिश करने लगता है। मगर वो ये देखता है कि उसे नींद नहीं आ रही। तभी उसे अपने घर का मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है। जुंगयंग ये सोचता है कि रात के समय कौन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रहा है। शायद उसकी मॉम हो, इसीलिए वो उठ के देखने जाता है और जैसे ही अपने मेन डोर के सामने खड़ा होता है, देखता है कि मेन डोर पूरा खुला हुआ है और बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। जुंगयंग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तभी उस डोर से अकाई ओना अंदर आ जाती है। जुंगयंग ये देख के ये सोचने लगता है कि ये एक बस डरावना सपना है, ये असलियत में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके घर में अकाई ओना आ कैसे सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगता है। तब उसको थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि ये जो है वो पूरा एक सच है और ये उसके साथ अभी अभी हो रहा है। अकाई ओना जुंगयंग का गर्दन पीछे से पकड़ लेती है। जुंगयंग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अकाई ओना फिर उसे हवा में उठाने लगती है। तभी वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। उसका दोस्त जैसे ही फ़ोन उठाता है, जुंगयंग बोलता है, अकाई ओना ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, ये मुझे। और इतने में ही फ़ोन गिर जाता है और जुंगयंग का दोस्त जल्दी जल्दी भागते हुए जुंगयंग के घर आता है ये देखने के लिए कि वो सही सलामत है कि नहीं। मगर उसका दोस्त जैसे इसके घर पे घुसता है, वो ये देखता है कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है। लग रहा है कि पूरे घर में एक अजीबोगरीब तूफान आया था और पूरा घर बिगड़ गया है। उसे जुंगयंग कहीं भी नहीं मिलता। वो उसके कमरे में भी जाके चेक करता है, उसकी मम्मी से ही बात करता है, उसकी मम्मी को भी कुछ पता नहीं होता। जुंगयंग तब से मिसिंग है, वो कभी किसी को नहीं मिला। तो अकाई ओना लोगों को क्यों लेके जाती है, क्या कहानी है उसकी, ये तो नहीं पता। मगर ये ज़रूर पता है कि अकाई ओना जो अर्बन लेजेंड है वो जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग मिसिंग तो हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें, मैं उसे नरेट करूँगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप कहानियाँ सुन रहे हैं और आपको कहानियाँ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।